हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम अक्टूबर के जो भी इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं फुल अक्टूबर मंथ के, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि भारत के जो नए बाई इलेक्शन कमिश्नर यानी उपचुनाव आयुक्त हैं, उस पद पे किसे अपॉइंट किया गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अजय भादु जी को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके स्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को हुई है और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिंदी लैंग्वेज में मेडिकल और इंजीनियर कोर्स को शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि पहली बार देखिए MBBS कोर्स और जो इंजीनियरिंग कोर्स है वो हिंदी लैंग्वेज में भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्राम पंचायत हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटल लिटरेसी। राइट आंसर इज केरल का पुलमपारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो पंचायत है सॉरी, ये पहली ग्राम पंचायत बनी है जिसने 100% जो है डिजिटल लिटरेसी को अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल लिटरेसी अचीव करने का मतलब क्या हो जाएगा कि डिजिटलीकरण हुआ है, ठीक है। तो उसी को लेकर बोला गया है कि डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली जो पहली ग्राम पंचायत बनी है वो है केरल की पुलमपारा। Who has been appointed as the new president of BCCI? राइट आंसर इज रोजर बिनी। तो फ्रेंड्स, BCCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रोजर बिनी। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1928 को हुई और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज भारती दास। तो भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक बनी है उनका नाम है भारती दास। और ये भी याद रखेंगे भारती दास जो है वो 27th ऑफिसर यानी 27th ऑफिसर बनी है जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें CGA तो इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 रेसिंग जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बात करते हैं कि लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 रेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है इसका खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री है नीदरलैंड। विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इसकी जो घोषणा है वो मोदी जी के द्वारा की गई है और ये इंडिया का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है और इसका नाम है मोढेरा विलेज। और ये मोढेरा विलेज कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबल पीस प्राइज 2022। तो देखिए इस बार जो नोबल पीस प्राइज़ मिला है जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है और एक फेमस पर्सन है, तो 3 लोगों को 3 आप कह लीजिए मिला है। फर्स्ट नेम है एलिस बेलियस्की जो कि बेलारूस के एडवोकेट हैं। सेकंड है मेमोरियल, ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तीनों को मिला है नोबल पीस प्राइज 2022। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो इसमें जो इंडिया की रैंक रही है 107th प्लेस पे रहा है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। टॉप प्लेस की बात करते हैं तो ये जो कंट्री है इसमें टॉप किया है 17 कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें चाइना, टर्की,
कुवैत, सर्बिया, ये सब इंक्लूड हैं। इसे इशू किसके द्वारा किया गया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है वेल्ट हंगर हिल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है जर्मनी की। तो इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? राइट आंसर इज उल्फ क्रिस्टसन। ये स्वीडन के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्वीडन की बात करें फ्रेंड्स, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में स्वीडन जो है वो लोकेटेड है। कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022? तो इकोनॉमिक्स में भी जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 लोगों को मिला है। फर्स्ट नेम है यूएस के डगलस डब्ल्यू डायमंड, सेकंड है बेन एस बर्नेक एंड थर्ड नेम है फिलिप एच डियाविक। तो इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों दिया गया? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? करेक्ट आंसर इज अब्दुल लतीफ़ राशिद, जो कि इराक के बने हैं हाल ही में नए प्रेसिडेंट। इराक की कैपिटल है बगदाद और इराक में करेंसी चलती है इराकी दिनार। हु हैज़ बिकम ब्रिटेन्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? तो अभी तक के देखिए ब्रिटेन के, ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री की बात नहीं हो रही, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें ब्रिटेन की, तो उसमें जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं अभी तक, उनका नाम है सेज सुनक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी, इनका नाम है ऋषि सुनक। और ये जो हमारा ब्रिटेन है उसके यंगेस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। ब्रिटेन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है लंदन, करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग, और जो यहाँ पे किंग है इस टाइम पे उनका नाम है चार्ल्स तृतीय या चार्ल्स थर्ड। विच सिटी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट माउथ बोर्न कोविड-19 वैक्सीन? तो मुंह के ज़रिए सांस भरकर जो ली जाने वाली अभी कोविड-19 की वैक्सीन शुरू हुई है, ये शुरू कहाँ पे हुई है? चाइना के शंघाई शहर में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन बीन इनॉग्रेटेड? तो जो भी प्रवासी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन टू फीचर ऑन यूएस डॉलर? राइट आंसर इज एना मे वोंग। ये यूएस डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022? तो केमिस्ट्री में भी देखिए 3 को मिला है नोबेल प्राइज़। फर्स्ट नेम है यूएस के कैरोलिना बर्तोजी, ऑस्ट्रिया के बैरी शार्पलेस एंड डेनमार्क के मोर्टन मेल्डाल। तो इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एलिस, द वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट इन विच कंट्री? तो इसने अपनी जो किस देश में अपनी पहली जो उड़ान है उसको सक्सेसफुली पूरा किया है? तो इसने अभी हाल ही में अमेरिका में जो है अपनी जो मेडन फ्लाइट है उसको कंप्लीट किया। वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क वी सेटअप टू प्रमोट टूरिज्म? तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी पार्क है, इसे स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के जो नए रक्षा सचिव बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स अरमाने गिरिधर। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022? तो जो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन है इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में। बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2022 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड द नेवी ऑफ विच कंट्री?
तो एक तो इंडिया की नेवी है, सेकंड नेम है सिंगापुर की नेवी जिसके साथ में हुआ है सिम्बेक्स 2022 एक्सरसाइज। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, और इस बार ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में हुई। इसका एक फेज़ विशाखापट्टनम में हुआ, दूसरा फेज़ बे ऑफ बंगाल में हुआ, और इसका एडिशन की बात करें तो 29 जो है फ्रेंड्स इस बार इसका एडिशन रहा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ये दिन मनाया गया है, और इस बार जो इसकी थीम रखी गई वो है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे 2022 विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में जो सबसे टॉप पर स्टेट है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झारखंड। हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022। तो लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज जीता है ये फ्रेंच ऑथर एनी इनॉक्स ने जीता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। यहाँ पे बात हो रही है सितंबर 2022 की। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये जीता है मोहम्मद रिजवान और हरमनप्रीत कौर। मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और हरमनप्रीत कौर ने वुमेंस में जीता है, और ये इंडिया की प्लेयर हैं। हु विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट अ फिल्म इन अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इसमें स्पेस, तो स्पेस में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? यूएस के बहुत ही फेमस एक्टर हैं टॉम क्रूज, और स्पेस में फिल्म शूटिंग करने वाले ये जो हैं वो पहले यहाँ जो है एक्टर बनेंगे। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 6th consecutive टाइम इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। तो छठी बार जो है इस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, और नाम है इसका इंदौर, जो कि है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। तो पहले नंबर पे तो इंदौर रहा, उसके बाद है गुजरात का सूरत शहर, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। इस सर्वे को जो सर्वे किया गया पूरा, इसे इशू किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसे इशू किया गया। हु ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका टाइटल है बेटियां बने कुशल टू इंक्रीज द लिवलीहुड ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों की आजीविका को बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइज है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आसरा पेंशन योजना फॉर वेलफेयर मीजर्स एंड सोशल सिक्योरिटी। तो जो वेलफेयर मीजर्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी है, उसके लिए जो आसरा पेंशन योजना है इसे शुरू किसने किया है? आंसर इज तेलंगाना गवर्नमेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। तो फ्रेंड्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है सुजोय लाल थाउसिन, और इन्हें इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 फॉर जीनोम रिसर्च ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ है ये जीता है किसने? स्वीडन के स्वांते पैबो ने जो है ये प्राइज जीता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना टू इंक्रीज द इनकम ऑफ कैटल रियरर्स। तो जो कैटल रियरर्स की मतलब पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। Who has become the new national icon of the election commission? चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स पंकज त्रिपाठी। Where has प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी laid the foundation stone of वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। तो दुनिया का ये पहला सीएनजी टर्मिनल है, और इसकी आधारशिला गुजरात के भावनगर में जो है वो की गई। Which city has topped the Global Innovation Index 2022
फॉर द 12th कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। देखिए लगातार 12 सालों से वैश्विक नवाचार सूचकांक में इस कंट्री ने टॉप किया है और इस बार भी यही कंट्री टॉप पे रही है, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड ध्यान रखेंगे। और अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की इस बार जो रैंक है वो है 40th यानी 40वें नंबर की। तो पहले नंबर पे तो स्विट्ज़रलैंड हो गया, सेकंड पे है अमेरिका एंड देन हो गया स्वीडन। विच स्टेट हैज़ वॉन द न्यूट्रिटिव सीरियल्स अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग बाजरा कल्टीवेशन। तो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो पोषक अनाज पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने ये अवार्ड जीता है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन जो कि कंट्रोल करेगा इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को? तो फ्रेंड्स सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द FIBA वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। तो फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में इसका आयोजन किया गया। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फॉर इंडिया? राइट आंसर इज आर्मेनिया। तो भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो है आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन एंड द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? और उनका नाम है समांथा क्रिस्टोग्राफोर्टी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन फिजिक्स? फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो जीता है यूएस के जॉन एफ क्लोजर, फ्रांस की हैं एलिन एस्पेक्ट और ऑस्ट्रिया की हैं एंटन जिलिंगर। तो इन तीनों को मिला है इस बार नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर हाउ मेनी वीक्स आर ऑल वुमेन एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन? तो मतलब कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं सभी महिलाएं? तो जो वीक्स की बात करें तो कितना है 24। Who has launched 5G सर्विसेज एट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 जो कि कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है? न्यू दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 सेलिब्रेटेड? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस? तो जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इज मल्लिकार्जुन खड़गे। INSC की बात करती हैं तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। और इसके फाउंडर कौन है? A.O. ह्यूम थे और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? तो IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अरुण सिंह धूमल। ये इंडियन प्रीमियर लीग के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द वेबसाइट जिसका टाइटल है माँ भारती के सपूत फॉर कैजुअली वेलफेयर फंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज? तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वेबसाइट की, तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? सही आंसर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल जो संगठन है इसकी 90th जो महासभा है इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच सिटीज फेमस हलीम डिश हैज़ वॉन द मोस्ट पॉपुलर GI टैग अवार्ड?
तो ये जो हलीम डिश है ना, ये किस शहर की बहुत ही फेमस डिश है? आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। विच प्लेयर हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस फुटबॉल अवार्ड बैलन डी'ओर 2022? तो इसमें देखिए दो तरीके से पूछती है, मेंस और वुमेंस का। तो मेंस में जीता है रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा, और वुमेंस की बात करते हैं तो वुमेंस में जीता है बार्सिलोना की एलेक्सिया पुतेल्स। Which author has won the prestigious Booker Prize 2022 for the book The Seven Moons of Mali Almita? तो इस बुक के लिए जो प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज़ है ये किसने जीता है? आंसर है शिहान करुणाथिलैका, इन्होंने जीता है और श्रीलंका की हैं। According to the Global Multidimensional Poverty Index, what has been the decline in the number of poor people in India between the years 2005 to 6 and 19 to 21? तो भारत में जो गरीब लोगों की संख्या है इसमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो है फ्रेंड्स 415 मिलियन। Which city has won the AIPH World Green City Award 2022? तो आप समझ गए होंगे भाई ग्रीन सिटी का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। Who has been appointed as a new Director General of Indo-Tibetan Border Police Force? तो फ्रेंड्स ITBP के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम क्या है? सही आंसर है अनीश दयाल सिंह, और इन्हें भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। Which state has topped the category of big states in the 7th edition of Public Affair Index 2022? तो फ्रेंड्स ये जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स का 7वां एडिशन है, और इसमें जो बड़ी स्टेट्स हैं उन बड़ी स्टेट्स में टॉप किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। टॉप पोजीशन पे देखिए पहला है हरियाणा, दूसरे पे है तमिलनाडु, फिर केरला है। अब यहाँ पे स्मॉल स्टेट में भी ध्यान रखेंगे कि जो छोटी स्टेट है स्मॉल स्टेट्स, उस कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट इन Q1 Q2 2022 फॉर द ईयर? तो हमें बताना है कि जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला जो एकमात्र राज्य है वो कौन सा बना है? सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड, एक एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, इसका नाम है ई मॉनिटरिंग। और इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है सिंपली कि जो ई मॉनिटरिंग जो ये एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है इसरो विल लॉन्च 36 सैटेलाइट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क वन वेब ऑन विच रॉकेट? किस रॉकेट की मदद से जो 36 सैटेलाइट है इन्हें लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट है GSLV-M के थर्ड LVM-3। वेयर इज द थर्ड विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव हेल्ड? तो विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स विजयवाड़ा, जो कि है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है काती बिहू फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो फेमस फेस्टिवल है देखिए काती बिहू फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है असम में। हु हैज़ वॉन द शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फॉर ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन? तो फ्रेंड्स बात करें शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड 2022 की, तो ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वजाहत हुसैन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 ऑब्जर्व्ड? तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, और इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच इंडियन बासमती राइस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड या रीऑर्गेनाइज्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट बासमती राइस। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर? तो लगातार दूसरे वर्ष में जो टॉप पोजीशन पर कंट्री रही है वो है फ्रेंड्स कौन सी? आइसलैंड।
उसके बाद है सेकेंड प्लेस पे नीदरलैंड, देन है डेनमार्क, और इसमें भारत की जो रैंक है वो है 41 प्लेस पे, और थाईलैंड इसमें सबसे बॉटम पोजीशन पे है। According to the Living Planet Report 2022, there has been a drastic decline of what percentage in the wildlife population monitored worldwide between the years 1970 and 2018। तो कितने प्रतिशत जो है वो वन्यजीव आबादी में गिरावट आई है? सही आंसर हो जाएगा 69%। The first Gandhi Museum dedicated to the life and message of Mahatma Gandhi has been opened in which country? तो ये जो गांधी म्यूजियम है इसे खोला कहाँ पे गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका देश में। Who has been appointed as a new representative of UNICEF in India? तो भारत में यूनिसेफ की जो नई प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया है उनका नाम है सिंथिया मैककेफ्रे, जो कि है यूएसए की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्टेब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1946 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी प्रेसिडेंट है कैथरीन रसेल। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मेंस कॉम्पिटिशन, जिसे हम कहते हैं मिस्टर इंडिया 2022। तो इस बार का जो खिताब जीता है वो जीता है विनीत शर्मा ने। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने लॉन्च करी एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कुंजप्पा मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो इससे केरल सरकार के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई है। विच बीचेस इन इंडिया हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग टू मेंटेन क्लीननेस इन बीचेस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्विमर्स। तो जो स्विमर्स हैं उनके बीच में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने किन समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग जो है वो इसका टाइटल मिला है? सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का मिनिकोय थांडी बीच और लक्षद्वीप का ही कदमत बीच। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम है युवराज सिंह। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट सेंचुरी ऑफ विच स्टेट टू बिकम द 33rd एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। कि जो तेराई एलिफेंट सेंचुरी है ये भारत की 33rd जो है वो एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने दी है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। तो फ्रेंड्स जो भी ये महिला विश्व कप हुआ है फीफा वुमेन्स का, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Which film has won the Best International Film Award at 50th Saturn Award, जो कि कहाँ पे हुए हैं? लॉस एंजलिस में। तो इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? RRR ने। Who has become the first woman from India and Asia to be appointed as a special envoy for the United Nations Human Rights Commission? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि UNHRC के पद पर नियुक्त होने वाली जो पहली और एशिया की पहली वुमेन होंगी उनका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा KP अश्विनी। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द स्पेशल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अगेंस्ट टेररिज्म इन द ईयर 2022। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो आतंकवाद के खिलाफ में जो स्पेशल मीटिंग है उसकी मेजबानी किस देश ने करी है? तो इंडिया के द्वारा जो है इसकी मेजबानी करी है और इंडिया की चेयरमैनशिप किसके पास थी? डॉक्टर एस जयशंकर जी के पास। अगला है पथेर पांचाली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। हु हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म? तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए पाथेर पांचाली ने तो अवार्ड जीता ही है, ये फिल्म डायरेक्ट किसने करी है? तो सत्यजीत रे ने जो है फिल्म डायरेक्ट की है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड
द वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम, और इसका नाम क्या है स्कीम का? समृद्धि 2022-23। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें जो ये स्कीम है इसका शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है विनय कुमार सक्सेना, जो कि हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। विच कंट्री विल होस्ट द COP27? तो जो क्लाइमेट चेंज मीटिंग 2022 है, इसे कौन सी देश जो है वो इसे होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे इजिप्ट। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव स्टडीड द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर सूक्ष्म जीवों के बीच में जो परस्पर क्रिया है उसका अध्ययन जो है वो किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने किया है? तो इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, आंसर हो जाएगा नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द मेगा सेफ्टी कैंपेन फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लोकोमोटिव्स एंड रोलिंग स्टॉक? तो बात करें यहाँ पे मेगा सेफ्टी जो कैंपेन है इसे किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे ने जो है इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि नासा ने रिलीज करी बिटवीन द 7th of September एंड 13 October, द होल ऑफ द ओजोन लेयर एट द साउथ पोल हैज़ रिड्यूस्ड टू एन एवरेज एरिया, कि जो साउथ पोल के ऊपर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल था जो कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और यहाँ पे बताना है कि कम होकर अब कितना हो गया है? तो आंसर हो जाएगा 232 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द वर्ड डर्टिएस्ट मैन अमाउ हाजी who didn't bath for decades has passed away. He was from which country? तो ये किस देश के रहने वाले थे? आंसर हो जाएगा ईरान। Who has announced to pay match fees to Indian women cricketers at par with male cricketers? तो जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं उनको पुरुष क्रिकेटर के बराबर वेतन देने की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया के द्वारा जो है अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज जो कि इसका नाम है गरुण। ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? तो इंडिया के जो एयरफोर्स है, सेकंड है फ्रांस की एयरफोर्स जिसके बीच में गरुण 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे, जोधपुर राजस्थान में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। According to the 8th Climate Transparency Report 2022, which country has suffered the highest loss of income in GDP due to heat? Due to heat means गर्मी के कारण जो है इस देश को GDP में आय का सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। आंसर हो जाएगा इंडिया। Where will the first Akash for Life Space Conference 2022 on Sky Element be held? तो फ्रेंड्स आकाश तत्व पर जो पहला आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर है देहरादून। साइक्लोन, और इसको नाम दिया है साइक्लोन को सितरंग। तो सितरंग जो है ये भी बना है बे ऑफ बंगाल में बना था, तो इसने इंडिया के जो ईस्टर्न रीजन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। विच कंट्री हैज़ नेम्ड दिस साइक्लोन न्यू? तो इस चक्रवात का नाम जो है वो किस देश ने रखा है? सही आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका जो नाम रखा है वो रखा है फ्रेंड्स थाईलैंड देश ने। द इंडियन आर्मी हैज़ सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स इन्फेंट्री डे ऑन 27 अक्टूबर? तो भारतीय सेना ने अपना कौन सा इन्फेंट्री दिवस जो है 27 अक्टूबर को मनाया है? आंसर हो जाएगा 76th। Which organization has approved the adoption of the world first single charger rule for electronics gadgets? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। तो फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की इन्होंने मंजूरी दी है। Which state has hosted the 81st annual session of Indian Road Congress? तो भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन की मेजबानी किस राज्य ने करी है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने लॉन्च कर एक एप्लीकेशन जिसका नाम है, एक स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है हिम CAD नाम से, फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड बेटर वाटर कंजर्वेशन। तो फसलों के विविधीकरण और बेहतर जल संरक्षण के लिए जो है किस राज्य की सरकार ने हिम कैड नामक योजना को शुरू किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वेयर विल दी वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टेचू, जिसको नाम दिया है विश्वास स्वरूपन, बी इंस्टॉल्ड। तो ये विश्व की सबसे ऊंची जो है वो शिव प्रतिमा है और इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे? राजस्थान के रत्सामंद में। तो यहाँ ये जो स्टैचू है ना शिवा की, ये दुनिया में सबसे टॉलेस्ट जो है वो शिवा स्टैचू है। लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द केव नेम्ड, और इसको नाम दिया है मावलू, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट। तो अभी तक आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जियोलॉजिकल साइट्स भी हैं जिनके ऐसे नाम भी चेंज हुए। देखिए बहुत सारी साइट्स के तो नाम चेंज हुए हैं, तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघालय। Who has won the IBSF World Billiards Championship 2022? तो सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। और ये जो चैम्पियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर, जो कि है मलेशिया की कैपिटल। द एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास fitted in the orbiter of ISRO's mission has detected abundant sodium on the lunar surface for the first time. राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चंद्रयान 2 इज द राइट आंसर। तो इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार जो है चंद्रमा की सतह पर बिल्कुल प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव जी का भी हाल ही में निधन हुआ। ये 3 बार जो है किस स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके थे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 8th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2022 हेल्ड? तो 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये किया गया है इंडोनेशिया नुसंतारा में, और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी ने। विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन आस्क्ड टू इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स? द यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड लाइट दिया नॉट क्रैकर्स कैंपेन। तो इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसे शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे जो अक्टूबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।